सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत। सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी। कहा, ईडी वाली शर्त इस केस में भी लागू होगी। सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को 26 जून तक का अरेस्ट था। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को उचित माना। जमानत की शर्तों के मुताबिक केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे, फाइलों पर दस्तखत और केस को लेकर सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया ने कहा, झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज फिर से सत्य की जीत हुई। सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता, बीजेपी की साजिश के आगे वे झुके नहीं। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आतिशी ने कहा, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। केजरीवाल की जमानत पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, आप परिवार को बधाई, उम्मीद है हमारे बाकी नेता भी जल्द बाहर आएंगे। केजरीवाल की जमानत पर राघव चड्ढा ने कहा, वेलकम बैक केजरीवाल, हमने आपको बहुत याद किया, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलने पर सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, कोर्ट ने जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार है, गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल की जमानत पर संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश हुई, जल्द ही तानाशाह का अंत होगा। केजरीवाल की जमानत पर मनोज झा ने कहा, ऐसा होना ही था, सभी फर्जी मामले दिल्ली बीजेपी कार्यालय में रचे गए, राजनीति में बदले की भावना के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी का बयान, बोले सशर्त जमानत मिलना उपलब्धि नहीं, उन्हें बेल मिली है, वे बरी नहीं हुए हैं। केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, भ्रष्ट और कट्टर बेईमान को सशर्त जमानत मिली, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हुआ। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल में नैतिकता बची नहीं, कोर्ट ने फिर से उन्हें दिखाया आईना, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना। गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, पूरी आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। यूपी के बहराइच में थम नहीं रहा भेड़िए का आतंक। महसी के सिंघिया नसीरपुर में एक महिला पर किया हमला। भेड़िए ने बीती रात घर में घुसकर महिला पर हमला किया। अपने 1 साल की बच्ची के साथ सो रही थी महिला के मुताबिक भेड़िए ने बच्ची को उठाने की कोशिश की। घायल महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बहराइच में भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए, 1 की तलाश तेज। शिमला के बाद मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की। शिमला के संजौली मस्जिद के विवादित हिस्से को किया जा सकता है सील। मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त को दिया था प्रपोजल। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक अगले सप्ताह 18, 19 और 20 सितंबर को संसद भवन में होगी मीटिंग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर पर सीएम ममता का बड़ा बयान। मैं डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं करवा सकती, जनता के लिए पद से इस्तीफा भी दे सकती हूं। ममता ने कहा, जनता से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, मुझे सीएम पद का लालच नहीं। आरजीकर कॉलेज मामले में मृतक डॉक्टर के लिए इंसाफ में चाहती हूं। कोलकाता के रेप मर्डर कांड के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी। स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स। कोलकाता रेप केस को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, यह घटना बेहद दुखद है, सीबीआई जांच कर रही है, मुझे लगता है हम पूरी जांच का इंतजार करेंगे, हमें ऐसा करना चाहिए। सपा बसपा गठबंधन टूटने पर मायावती का अखिलेश के बयान पर जवाब। कहा, लोकसभा चुनाव 2019 के बाद सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, अब उनका सफाई देने का क्या मतलब। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह के नाम शामिल। मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बप्पा की एक झलक पाने के लिए कतार में लगे नजर आए भक्त। जापान दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ओसाका में रह रहे राज्य के लोगों से मुलाकात की। कर्नाटक के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी मांड्या के नागमंगला पहुंचे। मौजूदा स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। गणपति विसर्जन के दौरान हुए पथराव के बाद से यहां बिगड़े थे हालात। मांड्या में जायजा लेने के बाद एचडी कुमारस्वामी ने कहा, एक पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए एक समुदाय को चुनकर उसका तुष्टीकरण कर रही है। कर्नाटक के मांड्या में हुई हिंसा के बाद सरकार का एक्शन। नागमंगला पुलिस थाने के एसएचओ को सस्पेंड किया। उड़ीसा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण। कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूनिफॉर्म सर्विसेज में शारीरिक परीक्षा से भी मिलेगी छूट। वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख और खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के ठिकानों पर एनआईए का छापा। अमृतसर में अमृतपाल के रिश्तेदार के यहां रेड। दिल्ली दंगे मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 आरोपियों को बरी किया। आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने बरी किया। दिल्ली के कई इलाकों में देर रात से लगातार हो रही रिमझिम बारिश। सफदरजंग और कोपरनिकस मार्ग पर भी बारिश। दिल्ली में भारी बारिश के बाद नबी करीम इलाके में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, 1 व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, लोगों को
हुई परेशानी, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। यूपी के कन्नौज में घर की दीवार गिरने से महिला की मौत, भारी बारिश की वजह से गिरी दीवार। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, यातायात प्रभावित। राजस्थान में बारिश का 49 सालों का टूटा रिकॉर्ड, इस मानसून सीजन अब तक 664 mm बारिश दर्ज की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों में सुधार के संकेत दिए। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक कार्यक्रम में बोले, पूर्वी सीमा में चीन के साथ 75% समस्या सुलझी। सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोवल। पुतिन ने डोवल के जरिए पीएम मोदी को ब्रिक्स समिट का न्योता दिया, अलग से बैठक के लिए आमंत्रित किया। एनएसए अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। दोनों के बीच एलएसी विवाद के जल्द समाधान को लेकर सहमति बनी। पीएम मोदी ने पैरालंपिक के पदक वीरों से मुलाकात की, खिलाड़ियों से बातचीत की। वीडियो आया सामने, खेल मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष किया, इसलिए खेल के जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ा।